गाइज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आज का रिएक्शन वीडियो ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामत के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब कादरियों की जान है जो मेरा ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध उन्हें चढ़ावे के तौर पर बड़े बुत के कदमों में उंढे लाता। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज दूध कहाँ लेकर जाते हो? हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ा के आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा जान, क्या देवता भी दूध पीते हैं? हिंदू ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं हैं, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ा कर आ जाता हूँ। बेटी कहती है कि अब्बा जान, अगर वो दूध पीते नहीं हैं तो आप हर रोज दूध लेकर वहां क्यों जाते हैं? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई न हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बुत तो आखिर बुत ही था, वो कहाँ हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और दूध को पी ले। वो बार बार जिद करती है और आखिरकार लड़की गुस्से से बुत के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपने जिद को बरकरार रखते हुए कहती जाती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस ये अल्फाज कहती जा रही होती है। लड़की की खुशकिस्मती कि उस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस गली से होता है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की बुत के सामने प्याला लिए खड़ी है और सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की को कहते हैं, बेटा, बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता और खाता और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, बुत कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैंने अपने खुदा को तो दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध न पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में ये जुनून देखते हैं तो बुत के पास जाकर बुत का कान पकड़ के कहते हैं, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है। बस आपका हाथ लगते ही बुत में हरकत पैदा हो जाती है। बुत ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बुत दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी हालत ऐसी की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिला कर आ रही हूँ।
गांव वाले कहते हैं कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलें, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और इसकी बेटी भी उनके साथ जाते हैं। लड़की बुत से कहती है कि ऐ खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है ये, पर बुत बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहां लोगों का मजमा यही कहता है कि ये लड़की पागलों वाली हरकतें ना कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि मेरे खुदा तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले, पर बुत को कोई असर नहीं होता। लड़की बुत को कहती है कि दूध पीता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला कर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुत दूध का प्याला उठाता है और पूरा पी जाता है। वहां सब लोग ये माजरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि बेटा वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की जवाब देती है कि मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो इधर को गया था। अब सब गांव वाले हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही हैं वो बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया, वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिज़्क़ अता करने वाला है। सब लोग हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इस कदर रियाजत और मुजाहदात करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन लोगों से आग के पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोज़ख में ये आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोज़ख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोज़ख की आग से बचने के लिए अल्लाह की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, देखो हम खुदा के पूजने वाले हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। यह फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। ये देखकर सब के सब लोग वहां मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न ही कोई गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अमन रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं इस्लामी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के
अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। खुदा हाफिज़।